Welcome to the very first lesson of verbs. Today we are going to understand verb क्या होते हैं, उन्हें यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. So let's start with that. So starting with the very first thing, verbs क्या होते हैं? Verbs होते हैं हमारे actions. जितने भी actions हम करते हैं, that is verbs. तो किसी भी action का अगर आप नाम बताते हैं, that is verb. तो आपके action क्या हो सकते हैं? Sleep, talk या फिर sit. सभी आपके एक्शंस में काउंट होते हैं. देन अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो लेट्स सी देम इन द एग्जाम्पल इन द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड इट बेटर. पहला है दे टेक क्विक एक्शन ऑन एवरी क्वेरी. तो वो क्या करते हैं? वो एक्शन लेते हैं. दैट इज टेक, लेना. देन वी हैव इफ दे कम प्लीज इन्फॉर्म देम दैट आई एम बिजी. यहाँ पे एक नहीं दो एक्शन है. पहला है इफ दे कम, अगर वो आते हैं प्लीज इन्फॉर्म देम. इन्फॉर्म इज ऑल्सो एन एक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट, दे मेक एक्सक्यूजेज ऑन एवरीथिंग दे आर अनेबल टू डू. यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है मेक. और एक्चुअली डू भी एक एक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. वी विल फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वी ट्राई द बेस्ट वेज टू फिनिश वर्क ऑन टाइम. तो वो क्या करते हैं? वो ट्राई करते हैं बेस्ट वे. किसके लिए? वर्क को टाइम पे फिनिश करने के लिए. सो वी हैव टू एक्शंस अगेन. दे प्रिपेयर 3 meals a day एज पर देयर डाइट. तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है? वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. पब्लिक गैदर्स इन सोशल इवेंट्स टू क्रिएट नेटवर्क. पब्लिक गैदर होती है सोशल इवेंट्स में नेटवर्क क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे भी अगेन हमारे दो एक्शंस हैं. पब्लिक गैदर्स, गैदर्स एक एक्शन है, क्रिएट एक एक्शन है. लास्ट वन, ही डिस्क्राइब्स द टॉपिक वेल एंड आस्क क्वेश्चंस एज वेल. तो क्या आप बता सकते हैं इसमें एक्शंस क्या है? एंड आई थिंक यू आर राइट, गोइंग राइट. ऑफ कोर्स, डिस्क्राइब्स एंड आस्क्स. तो वो टॉपिक को डिस्क्राइब भी करता है और क्वेश्चन भी पूछता है. And that's what he does. So that's the actions, of course. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, you will get to know कि एक्शंस हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है. क्या एग्जैक्टली कोई या कोई कुछ कर रहा है या कुछ हो रहा है. नेक्स्ट, इसमें हम 3 टाइप्स के वर्ब्स देख सकते हैं. प्रेजेंट वर्ब्स जो बात करते हैं हमारे आज की, हमारे चलते हुए एक्शंस की. पास्ट वर्ब्स जो बात करते हैं हमारे बीते हुए एक्शंस की. और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल. और पास्ट पार्टिसिपल जो बात करते हैं हमने कुछ ऐसा किया था जो अभी बताने की जरूरत है. सो कंप्लीटेड एक्शंस के लिए ज्यादातर यूज होते हैं. सो लेट्स सी कि कैसे वर्ब्स अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं. कैसे हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. Let's see the list. We have walk, walked, walked. Then we have eat, ate, eaten. Grow, grew, grown, watch, watched, watched, acquire, acquired and acquired. अब आपको कुछ वर्ब्स में दिखेगा कि वो ed से फिनिश होती हैं, जैसे कि वॉक है या फिर वॉश्ड है. इन वर्ब्स ने अपनी स्पेलिंग्स चेंज नहीं करी है. इट मीन्स इनको हम रेगुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं. पर इफ यू सी, एट, ईट और एट में स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई. ईटन में और भी ज्यादा डिफरेंस हो गई. ईटन में और भी ज्यादा डिफरेंट हो गई. एंड देन ग्रो, ग्रू, ग्रोन, अगेन द स्पेलिंग्स आर चेंजिंग. जब ऐसा होता है तो हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की, जिनकी स्पेलिंग्स एक दूसरे से मैच नहीं करती अलग अलग फॉर्म्स में. सो रिमेंबर, verbs generally have 3 forms and they change into regular or irregular formats. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम प्रेजेंट वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं. सो फर्स्ट वी यूज देम फॉर टेलिंग हॉबीज. अब मेरी हॉबीज में क्या क्या आ सकता है? मुझे मुझे क्या करना पसंद है. लेट्स सी सम सेंटेंसेस. आई प्ले फुटबॉल व्हेन आई एम फ्री. तो मैं क्या करता हूँ? मैं फुटबॉल खेलती हूँ बट जब मैं फ्री हूँ तब. आई पेंट ऑन कैनवस इफ आई गेट टाइम. आई सिंग ऑन कैरियोके व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स.
तो मैं क्या बता रही हूँ, मैं अपनी हॉबीज के बारे में बता रही हूँ, मुझे क्या करना पसंद है और मैं इसके साथ यही बता रही हूँ मुझे किस टाइम में करना पसंद है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में। आई डांस ऑन पॉप म्यूजिक, आई कुक डिलीशियस रेसिपीज, आई रीड मेनी नॉवेल्स, स्पेशली फैंटेसी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बताने की जगह आप बेसिक पे भी फोकस कर सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है। और यहाँ हम करते हैं पहले तरह से वर्ब्स यूज जो प्रेजेंट में होते हैं। सेकंड प्रेजेंट में हम बताते हैं कि हमें कैसे कुछ पसंद और नापसंद होता है। तो नापसंद बताने के लिए आप सिंपली डोंट लगा सकते हैं, लाइक आई डोंट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको चीजें पसंद है लाइक आई लाइक टू कुक, आई प्ले गिटार, आई लाइक टी, नेगेटिव में वो होंगी I do not like to cook. I don't like to cook. I don't play guitar. I don't like coffee. And that's how you can also tell about don't. तो आपको कुछ पसंद है, you can simply say I like. कुछ नहीं पसंद, आप बोल सकते हैं I do not like or I dislike. But that's up to you how you want to use it. तो नेक्स्ट थिंग हम प्रेजेंट वर्ब्स को यूज करते हैं हमारे डेली रूटीन में। मॉर्निंग में हो सकता है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक bath and brush my teeth. I eat paratha for the breakfast. We can also say in the daytime, I go to school, I go to work, I go to college, I work throughout the day. Then you can say evening. In the evening, I watch some TV, news, web series. And then maybe at night, I don't sleep early. I sleep early. I don't like to sleep early. आप कुछ भी बता सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कुछ ऐसा जो यूनिवर्सली ट्रू है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, on that basis also we go ahead with the verbs. अब यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? I live in the capital city of India. ये एक सच है किसी के लिए कि वो कैपिटल सिटी में रहता है या रहती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक सच है क्योंकि वाटर सच में बॉईल होता है 100 डिग्रीज पे। आई डू नॉट स्लीप ड्यू टू इंसोमिया। अब जिसको इंसोमिया होगा, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नींद नहीं आती है रात को, दे कैन से दिस सेंटेंस, फॉर देम इट इज अ ट्रुथ फॉर देयर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, अ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 206 बोन्स इन अडल्टहुड। ये हम सबके लिए सच है। एंड देन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आई थिंक ये वाला सबसे बेसिक है, बट यू अंडरस्टैंड दैट अर्थ एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अगर आपने इसमें देखा होगा, यू विल अंडरस्टैंड कैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज करते हैं। नाउ गोइंग अहेड विद योर प्रैक्टिस पीपल, आपको सिर्फ बेसिक सेंटेंसेस बनाने हैं जो पिक्चर साइड में दी गई हैं उनके बेसिस पे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारी पिक्चर ये वाली है जिसमें दो लोग जॉग कर रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ दे जॉग एवरी डे, दे लाइक टू जॉग, दे लाइक टू वॉक, दे हैव मॉर्निंग रूटीन। हम किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं। तो आपको इन पिक्चर्स को देखना है एंड देन ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस, एटलीस्ट मेक 2 to 3 सेंटेंसेस इन वन पिक्चर। आप एक्ट भी कर सकते हैं उन वर्ड्स पे, जैसे वॉक, टॉक, लाफ और स्विम। एक्ट इट आउट एंड रिमेंबर, जितने भी वर्ब्स हैं वो सिर्फ एक्शंस के नेम हैं। So it's not rocket science actually. You just have to see that what actions you do every day and then name them, and that will do the best for you. So with this, we are concluding this session. Thank you.